आइए ना सर, आइए। पहली Welcome। story। ये है मेरा बेटा जय। दिखाने हैप्पी slide। बर्थडे जय, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आई विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस इन योर लाइफ। नाइस पार्टी राकेश। थैंक यू सर। ये है मेरी वाइफ अवनी और ये मेरी बेटी रचना। हेलो। घर तो बड़ा शानदार बनाया है राकेश। जर्मन डिजाइन सर, सब कुछ इम्पोर्टेड। ये झूला छोड़ के ये राजकोट का है। जय, कैसी चल रही है तुम्हारी स्विमिंग प्रैक्टिस? स्विमिंग प्रैक्टिस? तुम्हारे पापा तो कह रहे थे तुम बड़े अच्छे स्विमर हो। बड़ा अच्छा स्विमर है सर, लेकिन क्या है अभी इसकी एग्जाम्स है तो पढ़ाई में थोड़ा डूबा हुआ रहता है। ओह नो, बैटरी खत्म हो गई। हाँ हाँ, बैटरी तो खत्म होगी ना। 24 घंटे मोबाइल में जो डूबा होता है। मोबाइल में पढ़ाई करता है सर, पढ़ाई करता है। सर आप आइए ना, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, बस मुझे काम से बाहर जाना है। अगली बार डिनर का प्लान बनाते हैं, ओके? ऑफ कोर्स सर, माय वाइफ इज अ वेरी नाइस कुक। नाइस कुक? नाइस कुक, नाइस कुक। रियली? चलो डन, सी यू इन द ऑफिस। ओके सर, बाय बाय बाय। नाइस कुक? तुमने मुझे आखिरी बार किचन में कब देखा था? अरे करना पड़ता है, प्रमोशन के चांसेस है। एक बार प्रमोशन हो गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। और कितनी लाइफ सेट करनी है तुम्हें? तो ये सब क्या मैं मेरे लिए कर रहा हूँ? हमारे परिवार के लिए कर रहा हूँ। कौन सा परिवार डैड? जय को मैंने सिर्फ सेल्फी लेते वक्त स्माइल करते देखा है। और मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कल 12 बजे आओ या 2 बजे। और डैड ये बताइए, आपने आखिरी बार मेरे साथ अच्छे से बैठकर कब बात की थी? ये तुम क्या बोल रही हो? इतना सब कुछ तो है हमारे पास, और खुश रहने के लिए चाहिए क्या? डैड, हम भले ही बाहर से खुश लग रहे होंगे, लेकिन क्या हम अंदर से खुश हैं? क्या इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ? सुख सुविधाओं के बड़े हो धनी, पर मन से तुम्हें शांति नहीं। अंदरूनी लड़ाई हो लड़ते रोज, कौन कराए सही रास्ते की खोज। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। संभाल के सेकंड स्टोरी, मोह माया ममत्व। बैठो। मम्मी, सब ठीक तो है ना? पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। उसे झूठ मत बोलो, कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। बेटा, मम्मी का ट्यूमर वापस आ गया है। वक्त बहुत कम है, 3 महीने, 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने। नहीं, नहीं, झूठ बोल रहे हो, ये गलत है। मम्मी हमें छोड़कर नहीं जा सकती, झूठ बोल रहे हो आप। मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती बेटा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप चलो मेरे साथ, चलो आप। अरे ध्वनि, नहीं, आप अंदर रूम में चलो। ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, आप अंदर जाओ, मेरी बात तो सुनो। अब आप इसी रूम में रहोगे, इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे। अब ना आप इस घर को छोड़कर जाओगे, ना इस रूम को, और ना मुझे। एक दिन सबको जाना पड़ता है ध्वनि, लेकिन आप ही क्यों? मेरी मम्मी ही क्यों? ध्वनि बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। नहीं, मेरे होते हुए आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कुदरत भी नहीं। ध्वनि, ध्वनि। व्यक्ति या वस्तु पे ममत्व प्यारा, उनसे बिछड़ना होना गवारा। कभी रुलाए तो कभी कर दे मौन, इस आसक्ति से हमें बचाए कौन? दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। प्लीज
सर, सर प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। Third गिव one. मी अनदर चांस, आई विल गिव माय बेस्ट। प्लीज तनाव, सर, प्लीज तनाव। सर। हेलो हेलो, क्या हुआ? कोई इंटरव्यू में बुलाने के लिए भी तैयार नहीं है। इट्स ओके, रिसेशन है, मार्केट अभी डाउन है। कोई मार्केट डाउन नहीं है, डाउन तो है मेरा लक। मेरे साथ जितने लोगों की जॉब गई थी उन सबको एक नई जॉब मिल गई है। देख मेरे दोस्त, वक्त अभी टेंशन लेने का नहीं है, वक्त अभी दवाई लेने का है। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? 10 महीने से बिना जॉब के बैठा हूँ, 7 महीने से ईएमआई भी नहीं भर पाया। कल बैंक वाले आएंगे और घर सील करके चले जाएंगे। साक्षी भी अपने मायके वापस चली गई है। 10 महीने पहले सब कुछ था मेरे पास, ये घर, गाड़ी, एक फैमिली, रिस्पेक्टफुल जॉब, और अब जीरो। अरे तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है ना। तो क्या करूं? आई एम टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। सुन, हर किसी की जिंदगी में एक डाउनफॉल आता है, घबरा मत। मैं मेरे एक दोस्त के पास पैसों की बात करके आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, बी पॉजिटिव, ओके? आई कांट, मुझसे नहीं होगा। आई एम डन, आई एम डन। 10 महीने से मर मर के जी रहा हूं, अब और नहीं होता। अब सिर्फ एक गोली से काम नहीं होगा। ऐसे रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है कि मैं तनाव का बोझ सर पे ले लेंगे, हार कर जान हम यूं ही दे देंगे। अंत के उस पार क्या है जरा बोल, क्या यही है हमारे जीवन का मोल? दूंगा दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। चारों तरफ है अंधकार ही अंधकार, कोई सुन रहा है हमारी पुकार। नव्या, नव्या, हजारों साल पहले जगत के हर जीवों की पुकार को सुना था उन्होंने सुने, जीव के दुखों को नहीं देखा, उन्होंने देखे उस दुख के कारण को। करुणा के महासागर थे वो, और शब्द रूप में बहती उस करुणा का अक्षर रूप हूं मैं। मेरे अक्षर अक्षर में छिपे हैं सुख, समझ और समाधि के समाधान। मेरे पन्ने पन्ने में समाये हैं पल पल प्रसन्न रहने के रहस्य। जो खो जाए मुझ में वो सब कुछ पा जाए। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब समाविष्ट है मुझ में। मिलो मुझको, परमात्मा की समझ को मिलो और स्वयं समझ जाओ। परमात्मा महावीर के श्री मुख से प्रकट होने वाला मैं हूँ, श्री आगम ग्रंथ। एक ही उपाय, आगम जिनवाणी को पढ़ना। खोलो मुझे और खोजो अपने समाधान को। क्या इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ? भगवान महावीर ने फरमाया है कि पीस ऑफ माइंड बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि से मिलता है, और आंतरिक संतुष्टि के लिए समाधि भाव का अनुभव करना जरूरी है। इसीलिए भगवान महावीर कह गए हैं कि भाव समाधि को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है असत्य का त्याग करना। यानी सत्य ही मानसिक समाधि का कारण है। यही जिन आगम का सार है। मेरे होते हुए आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कुदरत भी नहीं। संयोग में सुख
और वियोग में वेदना उन्हीं को होती है जो वस्तु और व्यक्ति पर ममत्व रखते हैं। पर के प्रति आसक्ति ही तेरा भावनात्मक परिग्रह है और यही परिग्रह तेरे सुख का आग्रह बन जाता है। जितने जीवन में वस्तु और व्यक्ति की अल्पता, इतना मानसिक अनुताप कम। यानी पर का परिग्रह ही हमारी परितापना का कारण है। यही जिनागम का सार है। ऐसे रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है कि मैं भगवान महावीर ने फरमाया है कि जब समय अपना शत्रु बन जाए तब समझ को ही मित्र बना लेना चाहिए। क्योंकि समय तेरे हाथ में नहीं पर समझ तेरे हाथ में है। और इसीलिए स्वयं का अंत करने के बजाय तू समस्या के अंत के बारे में सोच, उसी में ही समझदारी है। याद रखना, जगत का एक भी दुख शाश्वत नहीं है। दुख आया ही है जाने के लिए। यानी समय सही ना हो तो समझ को ही सारथी बना लेना चाहिए। यही जिनागम का सार है। मुझ में प्रभु वीर की वाणी समाई है। मुझे समझोगे तो ये जानोगे कि जैन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, जिंदगी जीने का सही तरीका है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, दुख और दर्द से कोसों दूर हो जाओगे। हे आगम ग्रंथ, आप उपकारी हो, आप परम उपकारी हो। आपके उपकार को शत शत वंदन। दुख और दर्द से कौन बचाए श्री आगम ग्रंथ में सारे ऊपर। दुख और दर्द से कौन बचाए श्री आगम ग्रंथ में सारे ऊपर। दुख और दर्द से कौन बचाए श्री आगम ग्रंथ में सारे ऊपर। दुख और दर्द से कौन बचाए श्री आगम ग्रंथ में सारे ऊपर।